ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। माँ प्रकृति विषय पर श्री केसी शर्मा के विचार। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष तत्व के संयोग से ही सृष्टि जन्म लेती है। पुरुष के प्रकृति से परांगमुख होते ही प्रलय हो जाती है। प्रलय का अर्थ है निखिल जीव सृष्टि का आलोप होना। लोक में भी ये दार्शनिक सत्य सार्थक है। प्रकृति की उपेक्षा करके हम अपना ही विनाश करते हैं। प्रकृति हमारी माँ है। ये आर्य भावना उतनी ही पुरातन है जितना कि आर्य चिंतन। अंतरिक्ष और पृथ्वी पर शांति की कामना की जाती है। वो जल में शांति, औषधियों में शांति तथा वनस्पति जगत में भी शांति की प्रार्थना करते हैं। प्रकृति में अशांति हुई नहीं कि ऋतुएं अपना धर्म छोड़ देती हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे प्रकोप होते हैं। प्लावन होता है, सूखा पड़ता है। मेघ पानी नहीं देते तो नदियां सूखने लगती हैं। वनस्पति जगत झुलस उठता है। प्रलयंकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फलतः लोक क्षुब्ध हो उठता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की, मानव निरामय हो। ये तभी संभव है जब समय से वृष्टि हो, खेतों में अन्न उपजे और देश क्षोभ रहित हो। पर ये मंत्र जो हमें अपने पूर्वज ऋषियों से मिला, उसे हम भुला बैठे हैं। पृथ्वी सूक्त और नदी सूक्त का मर्म नहीं समझ पा रहे। कभी हम वृक्षों और नदियों की पूजा करते थे। अब वृक्षों को काटते हैं और नदियों को प्रदूषित करते हैं। वृक्षों का विनाश कर अपनी ही माटी का क्षरण नहीं रोक पाते। पृथ्वी की हरियाली मिटती है तो मेघ रूठ जाते हैं। धरती पर मानवकृत प्रदूषण बढ़ता है तो नए नए रोग जन्म लेते हैं। वैज्ञानिक कहने लगते हैं कि पृथ्वी को ओजोन का जो सुरक्षा कवच प्राप्त था, उसमें मनुष्यकृत प्रदूषण ने सेंध मार दी है। ये आत्मघाती प्रक्रिया नहीं तो धरती पर जीवन का लोप हो जाएगा। इस प्रलयंकारी संभावना से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन न करें। वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखें, नदियों में मल प्रवाह रोकें, वनस्पतियों की रक्षा करें तथा जीव मात्र के प्रति हिंसा भाव त्याग दें। यही होगी हमारी निसर्ग की ओर लौटने की प्रक्रिया। तभी हम जीवन धात्री प्रकृति माता के अवदानों के अधिकारी होंगे। पृथ्वी और नदी सूक्तों के उद्गाता ऋषियों का ऋण चुका सकेंगे।
ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की। इस निधि से कृषि क्षेत्र की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान परियोजना के अंतर्गत 17,000 करोड़ रुपए निधि से 8.5 करोड़ किसानों की मदद करने के लिए छठी किस्त भी अदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में राजघाट के नजदीक राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने इस बात पर संतुष्टि व्यक्त की कि लोग सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में स्वच्छता और साफ सफाई अहम हिस्से हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा की है। इससे रक्षा उपकरणों के देसी प्रारूप का मार्ग प्रशस्त होगा। इस कदम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को खूब बढ़ावा मिलेगा। बिहार, असम, कर्नाटक और केरला बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने में लगा है। बहुत से लोगों को राहत शिविरों में भेज दिया गया है। भारत आज भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। सन 1942 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की थी। जानी मानी स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसिफ अली ने मुंबई के ऐतिहासिक गोवालिया टैंक पार्क में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया था। आज इस पार्क को आजाद मैदान नाम से जाना जाता है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित एक कोविड देखभाल केंद्र में इलाज करवा रहे 10 लोगों की आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई। बचाए गए 30 लोगों को अन्य केंद्रों में भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। देश भर में 14,80,884 लोग कोरोना विषाणु से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 53,879 लोग रोग मुक्त हुए हैं। स्वस्थ होने की दर अब 68.78% है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए 7,19,364 जांचें की गईं। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा है कि नवंबर 2020 तक वॉशिंगटन अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की संख्या घटाकर 5,000 से कम कर देगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। इस स्वतंत्रता दिवस पहली बार पूरे देश के साथ हमारा राष्ट्रगान गाइए। आज से लेकर 10 तारीख तक अपने मोबाइल फोन ब्राउजर में जाकर टाइप कीजिए g.co/sounds of India और साइट पर जाकर जनगण मन अपनी आवाज में रिकॉर्ड कीजिए और हम तक पहुंचाइए। आपकी भेजी हुई आवाज जुड़ेगी लाखों देशवासियों के साथ और बनेगा एक अनोखा राष्ट्रगान। राजा प्रताप भानु उस घोर वन में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय देने वाले मुनि से बहुत प्रभावित हुआ। अतः सविस्तार उसका नाम धाम जानने की इच्छा प्रकट की। मुनि कपट में डुबोकर मधुर वचन बोला, तुम पवित्र विचार तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो।
अतः तुमसे यदि कुछ छिपाऊं तो मुझे दोष लगेगा। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई। तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी कारण मेरा नाम एक तनु है। फिर उसने राजा को तपस्या की महिमा बताई। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और तप से ही प्राप्त शक्ति से रुद्र उसका संहार करते हैं। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहि अपना पउ दुराई, सब विधि कुशल कुबेश बनाई। तेहि ते कहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। जोसी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोही न मिले को, मैं न जनाऊं काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। तुलसी देखी सुबेखु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किहि पेखु, बचन सुधा सम असन अहि। ताते गुप्त रहूं जग माहि, हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाई, कहहु कवनि सिधि लोक रिझाई। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरी, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जऊं तात दुरावऊं तोहि,
दारुण दोष घटई अति मोही। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। जनियाचर जु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बलते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो नृपहि सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सोलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित आचर्य बखानी। सुनि महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कह तापस नृप जानऊ तोहि, कीन्हेहु कपट लाग भल मोही। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है श्रीलंका में संसदीय चुनाव 2020, राजपक्षे के लिए जनादेश। आलेख गुलबिन सुल्ताना का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। बुधवार को श्रीलंका ने संसदीय चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन किया। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की नेतृत्व वाली पार्टी पोदुजना पेरामुना SLPP 59.09% मतों को सुरक्षित करते हुए विजेता बनकर उभरी। 225 सदस्यों वाली संसद में SLPP ने नेशनल लिस्ट की सीटों समेत कुल 145 सीटों को सुरक्षित किया। एक नवगठित गठबंधन समागी जन बलावेगाया SJB ने कुल 54 सीटें सुरक्षित की। मुख्य तमिल पार्टी तमिल नेशनल अलायंस TNA ने 10 सीटें हासिल की। जनता विमुक्ति पेरामुना की अगुवाई वाली जाथिका जन बलावेगाया को 3 सीटें मिली। 2015 से 2019 तक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की नेतृत्व करने वाली श्रीलंका की सबसे पुरानी पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी UNP नेशनल लिस्ट्स के माध्यम से संसद में 1 सीट हासिल कर सकी।
इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि श्रीलंका आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली का पालन करता है, जिसके अंतर्गत संसद की 225 सीटों में से 29 सीटें नेशनल लिस्ट्स के माध्यम से निर्धारित होती हैं और 198 सीटों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से होता है। इस बार कोरोना वायरस के प्रसार के कारण असाधारण स्थितियों में चुनाव कराए गए थे। वैश्विक महामारी के बीच चुनाव करवाने वाला श्रीलंका दक्षिण एशिया का पहला देश है। कोरोना वायरस के फैलने के डर तथा आशंकाओं के बावजूद बुधवार के चुनाव में कुल 71% मतदाताओं की उपस्थिति दर्ज हुई। कोविड-19 के प्रकोप तथा सामुदायिक प्रसार को रोकने और चुनावों के संचालन के लिए जारी स्वास्थ्य दिशा निर्देशों पर राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार देश भर के सभी 12,985 मतदान केंद्रों पर विशेष प्रबंध किए गए थे। लगभग 10,000 स्वास्थ्य कर्मी, 69,000 पुलिसकर्मी तथा 3 लाख सरकारी अधिकारी चुनाव की ड्यूटी पर थे। कुछ हिंसक घटनाओं और चुनावी कानूनों के उल्लंघन को छोड़कर देखें तो चुनाव बड़े स्तर पर शांतिपूर्ण वातावरण में कराए गए थे। चुनाव परिणाम आने के बाद महिंदा राजपक्षे ने उन पर विश्वास करने के लिए श्रीलंका की जनता, राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे तथा उनकी पार्टी को धन्यवाद दिया और आश्वस्त किया कि उनके कार्यकाल के दौरान श्रीलंका निराश नहीं होगा। घोषणा पत्र के अनुसार SLPP की नेतृत्व वाली सरकार की मुख्य नीति परक वरीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा, मित्रवत गुट निरपेक्ष विदेश नीति, एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला नया संविधान, फलदायी नागरिकता तथा एक जीवंत मानव संसाधन, मानव केंद्रित आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी आधारित समाज, भौतिक संसाधनों के विकास, सुस्थिर पर्यावरणीय प्रबंधन, अनुशासित, कानून को मानने वाले तथा मूल्य आधारित समाज देने की होगी। इन नीतियों को क्रियान्वित करने, विशेषकर नया संविधान लाने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। ईलम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी EPDP की 2 सीटों तथा SLFP की 1 तथा तमिल मक्कल विदुथालाई पुलिकल TMVP की 1 सीट के समर्थन से SLPP को पहले ही लगभग 2/3 बहुमत प्राप्त है। प्रस्तावित सुधार तथा घोषित नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए संसद में केवल 1 सीट की कमी है। घोषणा के जरिए राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने 20 अगस्त 2020 को नव निर्वाचित संसद का आह्वान किया है। 16वीं संसद की संरचना 20 अगस्त को होने वाली इसकी पहली बैठक में स्पष्ट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अपने प्रतिपक्ष महिंदा राजपक्षे के साथ बातचीत की तथा द्वीप राष्ट्र में संसदीय चुनावों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए उन्हें बधाई दी। कोविड-19 महामारी की बाध्यताओं के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावों का प्रभावशाली रूप से प्रबंधन करने के लिए श्रीलंका के निर्वाचकीय संस्थानों तथा सरकार की सराहना की। उन्होंने चुनावों में उत्साह के साथ भागीदारी करने के लिए श्रीलंका के लोगों की भी प्रशंसा की तथा कहा कि इससे दोनों देशों द्वारा साझा किए जाने वाले सशक्त लोकतांत्रिक मूल्यों की झलक मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनावों के परिणाम श्रीलंका पोदुजना पेरामुना SLPP पार्टी के एक प्रभावशाली प्रदर्शन को दिखाते हैं तथा उन्होंने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को बधाई देने के साथ साथ उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दी। पूर्व की हार्दिक तथा फलदायी बातचीत को स्मरण करते हुए दोनों नेताओं ने वर्षों पुराने भारत श्रीलंका के बहुआयामी संबंधों को सशक्त करने की अपनी साझा वचनबद्धता को दोहराया। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में शीघ्र प्रगति के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के उत्तर प्रदेश के बौद्ध तीर्थ शहर कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्थापित किए जाने की सूचना श्री राजपक्षे को दी तथा कहा कि ये शहर जल्द से जल्द श्रीलंका से आने वाले यात्रियों का स्वागत करना चाहता है। कोविड-19 महामारी से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों नेता निकटतम संपर्क में रहने पर सहमत हुए तथा आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के संकल्प लिए। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।